कि संसार के जितने प्राणी पदार्थ हैं, उन प्राणी पदार्थों से हमारा जितना संबंध है, वो संबंध अस्थाई नहीं है। चाहे वह संबंध हमारा धन से हो, वह संबंध हमारा तन से हो, वह संबंध हमारा पद से हो, प्रतिष्ठा से हो, चाहे वह संबंध हमारा ज्ञान से हो, विद्वत शक्ति से हो। जिन जिन चीज़ों को हमने संग्रहित किया है, या दुनिया में जो चीज़ हमें मिला है, वो दुनिया की सारी चीज़ें एक दिन छूट जाएगी। तन भी छूटेगा। जिस जन को हम अपना कहते हैं, वह जन भी छूटेगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तन की हर एक अवस्था के लोग हैं। शैशवा अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक सब लोग अपने अपने जीवन पर चिंतन करें कि शैशवा अवस्था आई थी, वो है कि चली गई। किशोरा अवस्था आई, वो है कि चली गई। जवानी आई थी, आंधी तूफान के साथ। जवानी की आंधी बहुतों की चली गई, और जो इस आंधी में बह रहा है उसका भी जाने वाला है। किसी ने कहा है कि जो अभी पधारे हैं, उनका सुनहला सवेरा प्यासा है। जो कल जाने वाले हैं, उसका भी रैन बसेरा प्यासा है भरी जवानी जिन जिन की, उनकी दोपहरिया प्यासी है। हर एक अवस्थाएं बदलती चली जा रही है। जो चीज, जो धन मिला है, वो धन भी छूट जाने वाला है। ज्ञान मिला है, जिस साहित्य से, ग्रंथ से हमने ज्ञानार्जन किया है, वो ज्ञान भी रहने वाला नहीं है। स्वरूपलीन सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की एक पंक्ति है कि जिस ज्ञान को पाकर के लोग अहंकार करते हैं, जिस ज्ञान को पाकर गौरवान्वित हो रहा है, वह ज्ञान भी अस्थाई रहने वाला नहीं है। कहा कि बड़े बड़े स्मृति वाले को भी स्मृति खोना होगा। बड़े बड़े विद्वान सभी लोग चले गए। कबीर पंथ समाज में एक बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान, फतुहा के संत थे, जिन्होंने 108 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ा। 6 दर्शन के विद्वान, न्याय, वेदांत, मीमांसा, जो 6 दर्शन हैं भारतीय, वो 6 दर्शन पर पूर्ण अधिकार। और बनारस में रहते थे। बनारस के हिंदू यूनिवर्सिटी के जितने विद्वान थे, वो विद्वान पहले उनके पास पढ़ने आते थे। वो क्लास में पढ़ाने जाते थे, तो पहले उनसे आकर पढ़ लेते थे। न्याय, वेदांत, मीमांसा आदि जो दर्शन है, और उसको पढ़कर तब पढ़ाने जाते थे। जिसका नाम है स्वामी हनुमान दास जी खट शास्त्री, जिन्होंने कबीर साहब के साहित्य को 6 दर्शन के आचार्य, संस्कृत साहित्य पर पूर्ण अधिकार, सदगुरु कबीर साहब का जो बीजक है,
समूचे बीजक को संस्कृत में अनुवाद किए और संस्कृत में ही उनकी व्याख्या की, और उनका शरीर कुशवाहा कुल का था। जो नियम था कि गैर ब्राह्मण संस्कृत नहीं पढ़ सकता था, ऐसे स्वामी जी कबीर साहब के क्रांतिकारी विचारों का एक सोपान, एक सीढ़ी है, और वो वहाँ जहाँ पंडितों की नगरी बनारस, और सारे पंडित उनसे पढ़ने आते थे। ऐसे विद्वान जब वृद्ध हो गए, उस वृद्धत्व की अवस्था में कुछ छात्र प्रोफेसर गए पूछने के लिए, न्याय की व्याख्या कराने के लिए कि न्याय की व्याख्या करके हमें समझा दें। स्वामी जी ने कहा कि देखो, अब न वो अवस्था है जो हम तुमको पढ़ा सकें, और जिन जिन ग्रंथों से ज्ञान का संकलन किया था, व्याकरण का, वेदांत का, साहित्य का संकलन किया था, वो सारे व्याकरण का संकलन, साहित्य का संकलन स्मृति छोड़कर चली गई है। अब कुछ रह नहीं गया है, केवल अपनी याद रह जाए, हमारी अपनी स्मृति रह जाए, इतना ही काफी है। कहने का मतलब है कि दुनिया की जितनी चीजें हैं वो सब छूटने वाली है। शरीर छूटेगा, लेकिन इतना ही कह करके हम चुप हो जाएं, तब यह भी चिंतन सही नहीं है। शरीर मिला है, शरीर का जो काम है, शरीर से दो काम, अपना कल्याण और सुंदर सब समाज का निर्माण। अपना कल्याण होगा साधना से, मन इंद्रियों को संयत करके। अभी सुन रहे थे, सुबह के सत्र में भी मैंने कहा था कि मन इंद्रियों को संयत करके और बाह्य प्राणी पदार्थों से अपना संबंध हटा करके, विषयों से संबंध हटा करके आत्मस्थ होना, आत्मा के तरफ लौट आना, अपनी तरफ लौटना ही सबसे बड़ी साधना है। और शरीर से हमने साधना किया, और सबको करना चाहिए। शरीर से साधना करके, मन इंद्रियों को संयत करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं, और शरीर से श्रम करके अपने शरीर का भरण पोषण करते हुए समाज के कल्याण के लिए, दीन दुखियों के लिए उस धन का उपयोग करते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है शरीर की। धन मिला है, धन का सदुपयोग करना, अपने लिए भी, परिवार समाज के लिए भी, देश के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो धन का सदुपयोग है कि अपने जीवन में जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करके शेष जो धन, जो कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब ने कहा है, कबीर साहब के चरण चिन्हानुगामियों ने, कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधुन भूखा जाए। इस भाव का हम अनुसरण करके सभी लोग, चाहे राजनेता हों, अधिकारी हों, साधु हों, संत हों, गृहस्थ हों, सब लोग इस भाव का निर्वहन करें तो व्यवहारिक जीवन में समरसता आ सकती है। व्यवहारिक जीवन में सामंजस्य हो सकता है और पारमार्थिक जीवन में शांति आ सकती है। जिस शांति की तलाश हम सब, आप लोग या दुनिया के सारे लोग
मंदिर में, मस्जिद में खोज रहे हैं, ग्रंथों में खोज रहे हैं, तीर्थों में खोज रहे हैं, और खोजते खोजते व्यक्ति थक जाता है। कबीर साहब ने कहा कि दौड़त दौड़त दौड़िया, जब लगी मन का दौड़। हम जितना बाहर दौड़ेंगे कुछ पाने के लिए उतना कम होता जाएगा। हम जितना बाहर दौड़ेंगे उतना ही अपने आप से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि बाहर के पट बंद करी, भीतर के पट खोल। आंख खोल करके बहुत देख चुके हो, इसका मतलब कल से आप लोग आंख बंद कर लीजिएगा, सो नहीं। कबीर साहब के कहने का भाव है कि आंख खोल कर बहुत देख लिए, अब भीतर देखने का प्रयास करो। भीतर जब देखोगे तो भीतर में मिलेगा क्या? बाबा लोग कहते हैं कि भीतर में बहुत कुछ मिलेगा, आंख बंद करोगे तो अंधकार मिलेगा। वहां से यात्रा करो प्रकाश के तरफ, उससे आगे जाओगे शब्द मिलेगा, अनाहत नाद मिलेगा, बहुत मतलब सब कुछ भीतर में मिलेगा। लेकिन विवेक करिए कि मनुष्य के जीवन के परेशानी का मूल कारण क्या है। सुबह मैंने उदाहरण दिया था कि लड़के ने प्रश्न किया कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो पढ़ने में मन नहीं लगता है तो मन कहीं और लगता होगा। शराब के बिना रह नहीं सकते हैं, शराब पीने का मन करता है। कोई यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति यह कहता है कि मन से हम परेशान हैं, कहता है कि नहीं? चाहे छात्र हो, छात्रा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो कहता है कि मन से परेशान हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहता है कि हमारे जीवन में परेशानी का कारण अंधकार है, परेशानी का कारण प्रकाश है। क्योंकि अंधकार और प्रकाश, अंधकार भी जड़ है। सुन रहे थे अभी रमाशंकर साहब से कि अंधकार भी जड़ है और प्रकाश भी जड़ है। अंधकार को अपने होने का ज्ञान नहीं है, प्रकाश को भी अपने होने का ज्ञान नहीं है। अंधकार प्रकाश से जो भिन्न है, जो अंधकार प्रकाश का दृष्टा है, जैसा सुन रहे थे कि वेद बड़ा है कि वेद को बनाने वाला। वेद होगा तो वेद बनी है भाषा से। पहले भाषा है कि पहले वेद है? भाषा आई है तो भाषा से पहले लिपि है। पहले लिपि है कि पहले भाषा है? विचारणीय विषय है कि नहीं? और लिपि होगी पहले तो लिपि से पहले मनुष्य होगा कि लिपि होगी? कि मानवेतर कोई भी प्राणी आज तक लिपि का विकास नहीं किया, लिपि का संवर्धन नहीं किया। लिपि का संवर्धन मनुष्य के समय में हुआ है, जब मनुष्य को आवश्यकता हुई कि अपने भाषा क्या है, मनुष्य अपने भाव को एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहा, तब भाषा का विकास हुआ, तब लिपि का आविष्कार हुआ, तब उस लिपि से भाषा बनी, शब्द आया, भाषा बनी। और उस भाषा से मैं बोल रहा हूं, मेरे विचारों को या सब जितने संत महापुरुषों को हम लोग सुन रहे थे तो सबके अंदर भाव है। उस भाव को भाषा में बांधकर आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो भाषा क्या है? साधन है। तो भाषा साधन है, तो भाषा में जो लिखी गई किताबें हैं वो मनुष्य के लिए है कि मनुष्य है भाषा के लिए? प्रश्न है ना। उसी तरह मन से परेशानी है कि मनगत जो भीतर में अंधकार प्रकाश की परिकल्पना करते हैं उससे परेशानी है। परेशानी का कारण मन है। कोई आदमी नहीं कहता है कि अंधकार नहीं मानता है कि हम शराब पिएं, कोई कहा है आज तक? प्रकाश नहीं मानता है, शब्द नहीं मानता है कि शराब के बिना हम नहीं रह सकते हैं। एक ही वाक्य है, एक शब्द है, सबके, चाहे जिस मत पंथ के मानने वाले लोग हों, सबके हृदय का भाव यही है। सब यही कहते हैं कि मन नहीं मानता है।
है कि नहीं? मन से परेशानी है, तो मन है परेशानी का कारण, तो मन को ठीक करना है कि अंधकार प्रकाश को ठीक करना है? अंधकार प्रकाश का दृष्टा कौन है? इसको जानने वाला कौन है? उत्तर आएगा, उसको जानने वाला उससे भिन्न जो चेतन आत्मा है, जिस आत्मा की सत्ता में अंधकार प्रकाश का ज्ञान हो रहा है, शब्द का ज्ञान हो रहा है। मुर्दा पड़ा हुआ है, जीव निकल गया है, उस मुर्दा में अंधकार का अनुभव हो रहा है, उस मुर्दा में प्रकाश का अनुभव हो रहा है, उस मुर्दा में शब्द का अनुभव हो रहा है, उस मुर्दा में कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसकी सत्ता से इस शरीर में, इस मस्तिष्क में अनुभव हो रहा था, वो सत्ता शरीर से पृथक हो गई। तो वो सत्ता श्रेष्ठ है आकि अंधकार प्रकाश श्रेष्ठ है, शब्द श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ कौन है? आत्मा। मन की परेशानी है, मन को साधने के लिए सुने कि मन की चंचलता है, लेकिन पहले मन को परखने की आवश्यकता है कि मन है क्या। उस मन को समझे बिना यदि हम साधना पथ में चलते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और उसको समझे बिना जितने साधक हैं, जितने मत पंथ संप्रदाय के लोग हैं, उस दिशा में दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, भीड़ हो रही है। अभी प्रचार करने के लिए इतने साधन हैं। एक संप्रदाय के लोग कहते हैं कि अमुक राज्य में हमारा महाधिवेशन है, तुम लोग शिष्य हो, तुमको देना ही पड़ेगा चंदा। कहा क्यों? कहा नहीं दोगे तो अपने पंथ का प्रचार कैसे होगा? पंथ के प्रचार के लिए समिति का गठन है, वो गठन करके यहां से वहां, वहां से वहां करते चले जा रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में उपलब्धि क्या हो रही है इसको देखेंगे कि नहीं? हमारी उपलब्धि क्या है? बाहर प्रचार हो जाए, बाहर सारी दुनिया जान जाए, हम लोग पूज्य गुरुदेव जी के विचारों को चारों तरफ फैला दें। पूज्य गुरुदेव जी अपने जीवन काल में कबीर साहब के क्रांतिकारी विचारों को फैलाते रहे, कभी जीवन में चैन से सोए नहीं, आश्रम बने बनाए। कल कहा था किसी ने, इस आश्रम का जो निर्माण हुआ है दीपावली के दिन, इतनी बड़ी तपस्या कि दीपावली के दिन खाने के लिए कुछ नहीं था, फूस की झोपड़ी थी, ईंटा गिरा था 2 टेलर, दीप जलाए, मोमबत्ती लेकर के जला करके ईंटा पर खड़ा कर दिए। और जब भीतर गए, एक झोला था, उस झोला में अरवा चावल था, और उस चावल में जीव हो गया था बड़ा बड़ा पिल्लू। उसको देख लिए, उसको बंद करके बिछावन पर चादर ओढ़ करके सो गए, रात में बिना खाए, दीपावली के दिन। उस तपस्या से ये मठ खड़ा है, ये आश्रम खड़ा है। तो जीवन कल्याण, मनुष्य के जीवन को सही दिशा के देने के लिए आजीवन श्रमरत रहे, अपने जीवन को ठीक किए, लेकिन उनके जो जीवन का उद्देश्य है, यदि उस उद्देश्य को हम समझ नहीं सकेंगे, उसको पूरा नहीं कर पाए, अपना कल्याण नहीं कर पाए और उनका प्रचार कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा क्या बनेगा? आवश्यकता है कि उन विचारों को फैलाने के साथ साथ अपना कल्याण करना, और वो तब होगा जब हमारी समझ सही होगी। तो अपने आत्म तत्व को हम ठीक से समझ लें। वो मन क्या है? मन हमारा विकार है। आत्मा और मन दोनों की दूरी है। मन कृत्रिम है। मन जो है, मन क्या है कि पदार्थ को जो हम देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं और सुनते हैं, वो देख और सुन करके मन बनता है। देख और सुन करके मन बनता है, और जिसको देखते हैं, सुनते हैं, वही वाला मन होता है। आज तक जो भी परेशानी है मन के कारण है। एक बात से बात स्पष्ट होगी,
सब लोग जानते हैं भूत प्रेत सबको लगता है कि नहीं? उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी कि जब भूत लगता है तो सबसे अधिक भूत लगती है माताओं को, बहनों को। जब इसको भूत लगती है तो ये कहती है कि फलना का जो माय मरा है वही हमारे ऊपर चढ़ गया है, वही हमको आकर के लग गई है। या किसी का बाप मरा है, कोई लड़का जवान मर गया है, कोई लड़की जवान मर गई है, का वही आकर के लगा है। जरा कल्पना करिए कि भूत है तो आदमी ही मरकर भूत होता है कि और कोई जीव मरता है? जब मरेगा तो आदमी मरता है कि घोड़ा गधा भी मरता है, हाथी मरता है कि नहीं, चींटी मरता है कि नहीं, मछलियां रोज मर रही है कि मुर्गी जो मरा है वही आकर के लग गया है, फलना का भोटिया घोड़ा मर गया है वो लग गया है। कोई कहा आज तक? एक ही बात कहता है, वो आदमी मरता है, आदमी से भय है कि आदमी मर करके भूत होता है। और जिसका गत नहीं होता है वो महाभूत होता है, महाप्रेत होता है, वही प्रेत आकर चढ़ता है। तो जिन चीजों को हम नहीं सुने हैं वो बात कभी मस्तिष्क में आती है, लेकिन आपका अस्तित्व तो है कि नहीं? तो जिसको हम सुने हैं वो हमारे मस्तिष्क में है और वही मन है, वो जो संस्कार है वही मन है। उस मन को हम समझ लें कि शराब पीने वाला मन हम बनाए हैं, सिनेमा वाला मन हम बनाए हैं, ये जितने कुकर्म हो रहे हैं सारे कुकर्म करने वाले मन हम बनाए हैं, लूटने वाला मन हम बनाए हैं। जितना कुकर्म हो रहा है वो सारा मन हमारा बनाया हुआ है। तो जिस घर को हम आज देख रहे हैं पंडाल लगा हुआ है, 15 दिन पहले से पंडाल का काम हो रहा था, आज समापन समारोह है। जैसे ये कार्यक्रम संपन्न होगा खूंटे निकल जाएंगे, सारी बत्तियां खुल जाएगी, जनरेटर बंद हो जाएगा, ये जो मंच का ढांचा खड़ा है ये सब कुछ खुल जाएगा। तो हम बनाए थे, बनाने का अधिकार हमारा है, तो बिगाड़ने का भी अधिकार हमारा है कि नहीं? हम समझ गए कि हम जिसको बनाए हैं ये हमारे लिए हितकर नहीं है। घर बनाए हैं उसका जूत सही नहीं है तो घर को तोड़ करके फिर से जूत देते हैं उसमें कि नहीं? तो जो चीज अच्छा नहीं लगता है हम बनाए हैं उसको पुनः सुधार सकते हैं। उसी तरह से मन हमारा बिगड़ा है, तो मन बिगड़ा है हमारा कुसंग में। कुसंग में पढ़कर हम शराब पीने लगे हैं, कुसंग में पढ़ करके हम समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं। स्वार्थपरतापूर्ण बुद्धि या स्वार्थपूर्ण बुद्धि आ गई है हमारे पास, उस स्वार्थ के चलते हम सब कुकर्म किए हैं, मन से किए हैं कि नहीं? उस मन को समझ करके उस गलत आदत का त्याग हम कर सकते हैं कि नहीं? ये कैसे होगा? सुने अभी रतन स्वरूप जी से कि अभ्यासे न तू कौन्तेय न वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से, जब तक अभ्यास नहीं होगा का वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जब तक किसी जो वस्तु है उस वस्तु के प्रति हमारी भावना दूषित नहीं होगी, उस वस्तु के प्रति दोष भाव नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, हमारे अंदर वैराग्य नहीं होगा। भरथरी का उदाहरण दिया गया, भरथरी को दोष दृष्टि दिखाई दी, का दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजा मन वैराग्य। जब दोष दृष्टि पदार्थों में होगी, जिन पदार्थों का हम सेवन करते हैं उसमें होगी, हम शराब पीते हैं उसमें दोष दृष्टि हमारी हो जाए कि शराब हमारे शरीर के लिए हितकर नहीं है, शराब पीने से शारीरिक हानि है, शराब पीने से आर्थिक हानि है, शराब पीने से हमारी आयु कम हो जाएगी। जब यह चिंतन हम करने लगेंगे तो दोष बुझाएगा ना। दोष दृष्टि जैसे होगी वैसे वैसे
उन पदार्थों का हम त्याग करने लगेंगे, उससे हमारी दूरी बढ़ती जाएगी। उसी तरह से मन में जो दोष है, उस दोष को समझ करके, दोष दृष्टि हो हमारे अंदर, तो मन से ही सब कुछ होता है। और अहंकार भी मन से, अहंकार भी कोई चीज नहीं है, मन से ही आता है। जिस पद के लिए सारे लोग दौड़ रहे हैं, वो पद अस्थाई रहने वाला है। जिस पद को समझते हैं कि ये हमारा पद है, यहां तक जिसको नहीं मिला है पहुंचना चाहता है, देखने कितना उठा पटक हो रहा है। आज समूचे देश में आ रहा है समय, उस पद तक पहुंचने के लिए तरह तरह की बातें हो रही है। लेकिन अभिलाष साहब ने कहा कि जिस पद को पा करके तुम सोचते हो कि हम बहुत बड़े हो जाएंगे, उस पद की अवधि बहुत कम है। कहा कि पद पा करके भूल न जाना, चलो न्याय से भाई, नहीं तो भैया दोसर होय चुनाई, जइहो कनवा पकड़ी हटाई, तू न भूलो मनवा। जिस पद में अस्थाई सुख समझ रहे हैं मन से, उस पर चिंतन करो कि वो अस्थाई सुख है, वो अस्थाई सुख देने वाला है। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी, शंकराचार्य की गद्दी के लिए संघर्ष है, वहां युद्ध चल रहा है, वहां केस और मुकदमा चल रहा है, तरह तरह की शंकराचार्य के गद्दी तक पहुंचने के लिए क्या नहीं होता है। और उस अहंकार के में सब लोग डूबे हुए हैं। लेकिन विचार करना है कि जितनी चीज, मैंने कहा कि दुनिया की जितनी चीजें हैं जो मिलने वाली है, जो मिला है, एक एक दिन सब छूट जाएगा, कोई अस्थाई रहने वाला नहीं है। देख लीजिए कि जिस परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में हम लोग 42 वर्षों तक उनके विचारों से प्रभावित होते रहे, प्रकृति माफ किया। ये हम लोग जो बैठ करके गुणगान कर रहे हैं, करना चाहिए, कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो बैठ कर गुणगान कर रहे हैं, हम लोग धरती पकड़ कर बैठे रहेंगे क्या? रहेंगे? हम लोगों को भी छोड़कर चले जाना है, जो सुनने वाले हैं उनको भी छोड़कर चले जाना है। ये संसार का नियम है। लेकिन करना क्या है? छोड़कर जाना है, लेकिन जाने से पहले इस जीवन का सदुपयोग कर लेना है। लेकिन जहां सदुपयोग करना चाहिए धन का, कि धन हमारे पास है, कल्पना कीजिए कि 50 लाख हमारे पास बैंक बैलेंस है, और उस 50 लाख में से यदि 10 लाख निकाल करके कहीं गुरुजी के नाम से विद्यालय, महाविद्यालय खोल दिए, तो 10 लाख निकाल करके जो महाविद्यालय खोल दिए, उस 10 लाख से जो विद्यालय खुला, तो उसमें आने जाने वाले जितने बच्चे होंगे उसकी सुविधा मिल जाएगी। लेकिन शेष जो 40 लाख बचा, और दम टूट जाए, उसका कोई उपयोग है? तब तो कोई लुटवे न करेगा कि नहीं। तो उपयोग कौन हुआ? 10 लाख उपयोग में आया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपको जितनी आसक्ति है, उससे कम आसक्ति साधुओं को नहीं। एक साधु था, अपनी बात को समाप्त करूंगा, एक साधु मर रहा था, शरीर छूटने का समय आया, चेला को बुलाया, देखा कि अब शरीर रहेगा नहीं। और साधु को जितना विदाई मिलता है, आजकल तो साधु ऐसा है कि घर में रहता है, घर वाला साधु अधिक है, और सही साधु साइड हो गया है बगल में, और घर वाला साधु व्यापार खोल लिया है, वो चंदा करके व्यापार करके अपना परिवार चलाता है। लेकिन जो मठ में रहने वाला साधु है, बैरागी है, उसमें भी आसक्ति है। उसमें कैसी आसक्ति थी कि जितना विदाई मिलता था वो तोड़ा कहते उस समय होता था, अभी न अनमारी आ गया है, वो तोड़ा सी करके सुई धागा से रखा था, और जितना मिले उसमें भरते जाए। आश्रम में रहने वाले साधु संत को खाने नहीं दे, बढ़िया भोजन नहीं दे, उस सब को भर भर के रखा था, और वो रखा था बिछावन के नीचे। जब मरने लगा, देखा कि अब सांस चली जाएगी, तब चेला को बुलाया, कहा रे चेलवा जरा सुने। आवाज तो आया नहीं मुंह से, हाथ से इशारा किया, कहा इधर आओ। कहा क्या कहते हैं गुरुजी? कहा जिस चौकी पर हम सोते थे, उस चौकी के नीचे सुई से सिया हुआ इतना बड़ा गट्ठर है,
उसको निकाल के ले आओ, ला करके हमारे छाती पर रख दो। चेला कहा गुरुजी अब तो आप जा रहे हैं दुनिया से, उसमें है क्या सोन बताइए। कहा विदाई में घूमते, जो हरिद्वार में जो घूमता है साधु सब, यहाँ इधर से बिहारी साधु, वो कमंडल लेता है और दौड़ता है, मिठाई में रहता है। मिठाई है कि जानते होंगे रतन स्वरूप जी, मिठाई है, मिठाई में सोना और चांदी रहता था कि मिठाई खिलाना है। महात्मा सब दौड़ते थे, चाय पिया, एक मिठाई मिल गया, उसमें सोना मिल गया, उस सोना मिल गया था, वहां चांदी मिल गया था, पैसे मिल जाते थे, उस सब को भर के रखा था। कहा क्या है उसमें? कहा कुछ सोना है, कुछ चांदी है और कुछ पैसे हैं। कहा उसको लाकर छाती पर रख दो। कहा गुरुजी जिस छाती पर रखने कहते हैं, ये छाती भी यहीं रह जाएगा, हाथ भी यहीं रह जाएगा। अब बक्सा बना करके मिट्टी के नीचे डाल देंगे, ये ले कैसे जाइएगा? तो जीवन भर जिन जिन पदार्थों को हम अपना समझते हैं वो अपना है नहीं। उस पदार्थ का उपभोग कर लीजिए और उपकार कर लीजिए उससे। बुद्धि है, ज्ञान है, ज्ञान भी चला जाएगा, लेकिन ज्ञान से उपकार करिए, ज्ञान से समाज कल्याण की बात कीजिए। आज दुनिया के इतिहास में देख लीजिए कि ज्ञान का ऐसा प्रयोग किए संत सम्राट सदगुरु कबीर कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति हिंदू का गुरु है और मुसलमान का पीर है। एक व्यक्ति हिंदू का गुरु हुआ है कोई मुसलमान का पीर हुआ है, लेकिन ज्ञान का ऐसा प्रयोग सदगुरु कबीर ने किया, दुनिया में इसके जोड़ के कोई नहीं है कि उस संपूर्ण जीवन को, मनुष्य के जीवन को समन्वित कर दिया, समन्वय किया मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के आराध्य का समन्वय किया और कहा कि भाई रे दो जगदीश कहां ते आया, ये दो मालिक कहां से आ गया? अल्लाह राम करीमा के सब हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनकते गहना या में भावन दूजा। गहना है, सोना है, इस सोने का ही माता लोग, इन नाक वाला का अलग नाम है, इधर वाला अलग है और नाक के नीचे वाले का नाम अलग है। ये हाथ में आ गया तब अंगूठी अलग है, कलाई अलग है, सबका नाम अलग अलग है, लेकिन सबको पीट करके बराबर कर दीजिए तो सोना होगा, दूसरा चीज होगा। कबीर साहब कैसा उदाहरण है, ज्ञान का ऐसा प्रयोग किए संत सम्राट सदगुरु कबीर कि दुनिया के इतिहास में एक व्यक्ति हिंदू का गुरु हुआ, मुसलमान का पीर हुआ कि नहीं हुआ? हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर कोई हुआ तो संत सम्राट सदगुरु कबीर हुआ। इसलिए ज्ञान मिला है, उस ज्ञान से अपना कल्याण और सुंदर सब समाज का निर्माण करें। आज अंतिम सत्र है, समापन सत्र है। समापन सत्र में जिन महापुरुषों को हम सुने हैं, सुन करके आज जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। विवेक करके सत्य को धारण करें। यह